नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद रूपम। 1982 दिसंबर का महीना। जगह थी कहूटा, पाकिस्तान। एक छोटा सा गांव, एक बीहड़ कस्बा। वहाँ एक किलानुमा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और उस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के बाहर एक छोटा सा नाई का दुकान हुआ करता था। नाई के दुकान में एक नाई था, अनवर। जो उस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से लोग आते थे, अनवर उसके दाढ़ी मूछ बनाता था, केस काटता था। अनवर सबसे हंस हंस के बातें किया करता था। कई महीने यूं ही निकल गए। अनवर बीच बीच में केस काटते काटते चुपके से उन लोगों के केस पॉलीथीन में रख के छुपा लिया करता था। और एक दिन अचानक अनवर उस नाई के दुकान से गायब हो गया। और ये नाई असल में और कोई नहीं, हमारे एनएसए अजीत कुमार डोभाल, जो उस समय रॉ के एक फील्ड एजेंट हुआ करते थे। केस उन्होंने उन चुनिंदा वैज्ञानिकों के उठाए थे और उसे हमारे न्यूक्लियर लैब में भेज दिया था, ये चेक करने के लिए कि अगर अंदर में वाकई अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर वो लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं तो उन वैज्ञानिकों के बालों में न्यूक्लियर रेडिएशन हमें ज़रूर मिलेगा। और वाकई में ये कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियर रेडिएशन उनके बालों से मिला। इससे ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान चुपके से दुनिया से छुपाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। ये है डोभाल का दिमाग, जिन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा और ये उनके दिमाग में आया कि अगर जो वैज्ञानिक वहाँ काम कर रहे हैं उनके बालों में भी रेडिएशन आएगा, और इसलिए उन्होंने चुपके से उस नाई के दुकान में काम मांगा, नाई का रोल निभाया और उनके केशों को चुपके से चुरा के लैब में भेज दिया। दैट इज़ आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, जिन्हें हम लोग जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। ये मास्टर ऑफ डिस्गाइज हैं, ये मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है, मास्टर ऑफ डिसेप्शन है, मास्टर ऑफ कोअर्शन है। अजीत डोभाल अपनी कुछ तकनीक इंटेलिजेंस की दुनिया में, स्पाई की दुनिया में खुद इजाद किए हैं, जिन्हें सब्लिमिनल टेक्निक्स उन्होंने अपना तैयार किया है और वो अपने जूनियर्स को और अपने कोलीग्स को उनमें वो ट्रेन किया करते हैं। कहूटा के इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद हम लोग भी अलर्ट हो गए और हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना चालू किया। उस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद अजीत डोभाल इंडिया लौटते हैं और उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क दिया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का, गोल्डन टेम्पल। और वहाँ वो डिस्गाइज में, छद्म रूप में भेष बदल के एक रिक्शा वाला बन के उस गोल्डन टेम्पल के प्रेमिसेस के अगल बगल घूमा करते थे। और उन्होंने एक बात फैला दी कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाया हूँ। खालिस्तानियों को उनके बातों पे भरोसा हो गया और वो उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर वो ले गए। असल में अजीत डोभाल गोल्डन टेम्पल में अंदर जाके ये देखना चाह रहे थे कि खालिस्तानियों की तैयारी कितनी थी, उनके पोजीशंस कितने थे, लोग कितने थे, आर्म्स एंड एमुनेशंस कितनी थी। तो ये दो मास्टर स्ट्रोक अजीत डोभाल की अपनी कुशल रणनीति और स्ट्रैटेजी और एक बेहतरीन स्पाई का नमूना दिया था। अजीत डोभाल आज 80 साल के हो चुके हैं
और एक अफवाह उड़ी थी पिछले साल कि अजीत डोभाल रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, पर पीएम मोदी ने उनको रिटायरमेंट लेने से साफ मना कर दिया और उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि मैं जब तक इस पीएम के पद पे हूँ तब तक आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और इस बात को अजीत डोभाल ने स्वीकारा और आज भी वो एनएसए के पद पे दिन में 18 घंटे काम किया करते हैं। 2014 के पहले दोस्तों, यूपीए गवर्नमेंट का एक बहुत कैलेस एटीट्यूड रहा हमारे इंटेलिजेंस को लेके। ना उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को पैसे दिए और कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो हमारे भेदी थे वो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन भेजा करते थे कि हमारे एसेट्स पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, और हमारे एसेट्स यूपीए 1 और यूपीए 2 के ज़माने में पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए। उन्हें किडनैप कर लिया गया, उन्हें मार दिया गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अजीत डोभाल एनएसए बने, अजीत डोभाल ने हैंड पिक करके 2014 से जो 2019 के बीच में पाकिस्तान में फिर से उन्होंने अपनी एसेट क्रिएट की, उनको खुद ग्रूम किया, उन्हें खुद ट्रेन किया और टॉप लेवल पोस्ट्स पे और सबसे डिफ़िकल्ट मिशंस में अजीत डोभाल ने खुद इंटरव्यू लिया। अजीत डोभाल के स्पेशल टेक्निक्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स, सबलिमिनल टेक्निक्स वो रॉ के स्पेशल ग्रुप को भी सिखाया करते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे कि रॉ का ये स्पेशल ग्रुप क्या है। कभी आप अगर नाथुला साइड में सिक्किम में जाएं या हिमाचल में नाहन साइड में जाएं तो वहाँ आपको एक बोर्ड दिखेगी, फोर विकास बेसिकली कमांडो का एक स्पेशल बहुत ही कोवर्ट टॉप सीक्रेट एक यूनिट है जो रॉ के लिए काम किया करते हैं। विदेशों में साइलेंटली वो लोग काम करते हैं और उन्हें साइलेंट किलर्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली 9 पैरा, 21 पैरा, 4 पैरा जितने भी पैरा स्पेशल यूनिट्स हैं उनसे उनको लिया जाता है, उन्हें हैंडपिक किया जाता है और उसके बाद उन्हें इंटेलिजेंस के, डिप्लोमेसी के, पॉलिटिक्स के एंड स्पाइंग की दुनिया की मैनिपुलेशन, कोअर्शन, सबवर्शन टेक्निक्स सिखाई जाती है। और पूरे इस प्लानिंग को पूरा एक कोर्स उनको दिया जाता है और पूरी ट्रेनिंग इनकी होती है इन चीज़ों में। और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को अजीत डोभाल खुद देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो स्पेशल ग्रुप है रॉ के, इन्हें मैवरिक्स भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं अननोन गनमैन जो आप जानते हैं, ये जो प्रेरणा है चैनल की अननोन गनमैन की, ये इन्हीं लोगों पे आधारित है। और ये अननोन गनमैन जो काम करते हैं या किसी और से भी करवाते हैं, ये इन्हीं रॉ के स्पेशल एजेंट्स के हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी तरह अजीत डोभाल के हाथों में है। और इसके अलावा अजीत डोभाल रिसेंटली बहुत सारे और काम किए हैं। उनमें से एक था ऑपरेशन हॉट परसूट 2015 में, जब मणिपुर में टेररिस्ट हमला हुआ। उसके बाद हम लोगों ने म्यांमार में पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया मोदी दौर में। उस पूरे ऑपरेशन को भी अजीत डोभाल ने प्लान किया था। उसके बाद उरी का अटैक और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ अक्रॉस द लाइन, उसकी पूरी प्लानिंग भी अजीत डोभाल ने की थी। उसके बाद रिसेंटली तहव्वुर हुसैन राणा का एक्सट्रेडिशन हुआ और तहव्वुर हुसैन राणा के एक्सट्रेडिशन में अजीत डोभाल का एक सिग्निफिकेंट रोल है। यूँ तो पिछले 10 साल से हमारे डिप्लोमेट्स लगे हुए थे, इनमें हमारे एस जयशंकर का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अजीत डोभाल का ये रोल है, जब तहव्वुर राणा को लाया जा रहा था तो उस समय
उसके लाइफ को रिस्क थी, पाकिस्तान के आईएसआई ने ये डिसाइड कर लिया था कि जब प्लेन से लाया जाएगा उसे बीच में ही मार दिया जाएगा। अजीत डोभाल ने एक चक्रव्यूह रचा और अजीत डोभाल ने बीच रास्ते में बेलग्रेड में प्लेन को उतरवाया और प्लेन को स्विच करवा दिया, और उस प्लेन के बारे में किसी और को पता भी नहीं था, और एक सडन सरप्राइज से पूरा रूट को उन्होंने चेंज कर दिया और वो अरेबियन सी होते हुए बिना पाकिस्तान के एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए तहव्वुर हुसैन राना को सेफली यहाँ लाया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरी प्लानिंग थी, ये अजीत डोभाल का एक मास्टर स्ट्रोक था। जो अजीत डोभाल के प्लानिंग और उनके जीनियस जो उनका ब्रेन है, इसके अलावा इतने सक्सेसफुली, इतने प्रिसाइज तरीके से होना संभव नहीं था। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा था कि हाईएस्ट लेवल पे भी पूरी डिटेलिंग एंड पूरी प्लानिंग किसी को नहीं पता थी एक्सेप्ट फॉर अजीत डोभाल। उन्होंने 2 टीम्स तैयार की थी और हर दिन 2 टीमों को अलग अलग प्लानिंग की ब्रीफिंग दी जाती थी और हर दिन वो ब्रीफिंग चेंज हो जाती थी, ताकि जो टीम्स हैं उनको भी नहीं पता कि रियल प्लान कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है। और लास्ट डे, अब ताज्जुब हो जाएंगे कि लास्ट डे उन दोनों टीमों में से किसी को भी यूज़ नहीं किया गया। एक तीसरी टीम थी जिन्हें स्टैंड बाई पे रखा गया था, उनको अचानक बुलाया जाता है और थर्ड डे में एक लास्ट मोमेंट पे फाइनल ब्रीफिंग दी जाती है। उसमें प्लान टोटली चेंज कर दिया जाता है और उसी प्लान को इमीडिएटली आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को दिया जाता है और स्ट्राइक्स के लोकेशन दिए जाते हैं। ग्राउंड इंटेलिजेंस के सारे कोऑर्डिनेट जो अजीत डोभाल ने खुद हैंड पिक किए थे उन्हें दिया जाता है और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। इस लेवल ऑफ प्रिसीजन और इस लेवल ऑफ सीक्रेसी पे अजीत डोभाल काम करते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था दोस्तों अजीत डोभाल के बारे में। और एक रिसेंटली बात बताऊं, अभी तुरंत पता चला है कि अजीत डोभाल रशिया जा रहे हैं और संभवतः जो खबर आ रही है, अजीत डोभाल अगले S-400 के खेप के लिए जा रहे हैं, Su-57 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और S-500 जो कि हमें हाइपरसोनिक मिसाइल से बचाने की क्षमता रखती है, इस पे बात करने जा रहे हैं। तो आगे जो भी प्रकरण जैसे जैसे चलेगी, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी, हम इस पे बात करेंगे। और आने वाले एपिसोड में हम दोस्तों बात करेंगे डीप स्टेट पे कि ये डीप स्टेट है क्या, डीप स्टेट किन स्तरों पे काम करती है, डीप स्टेट के कौन कौन से एक्टर्स, कौन कौन से एजेंट्स हमारे देश में, इवन कि सारे देशों में छुपे पड़े हैं और वो लोग किस किस स्तर पे काम करते हैं और किन किन वेश में वो लोग अपना ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इन चीज़ों को अगले एपिसोड में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आनंद रूपम आज्ञा चाहता हूँ और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, भारत माता की।